दोस्तों, नीरज भवाना के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि नीरज भवाना कितना बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन आज हम आपको नीरज भवाना के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो कि कैसे नीरज भवाना का जिगरी यार उसका जानी दुश्मन बन बैठा। तो आपको बताना चाहेंगे, भवाना का रहने वाला नीरज, जो बाकी गैंगस्टरों के तरह ही उसने भी अपने नाम के पीछे ही अपने गांव का नाम नीरज भवाना लगा लिया था। उसने 2004-2005 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। आपको बता दें, उस समय नीतू दबोदा गैंग अपराध की दुनिया में काफी नाम कमा चुका था। नीरज ने नीतू के साथ मिलकर कई वर्षों तक लूट, हत्या, डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया था। इन दोनों में काफी अच्छी यारी थी और दोनों ने साथ साथ कई आपराधिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। दोनों एक साथ रहने की वजह से जहां लगातार अपने गैंग को बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में उनके गैंग का नाम भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जानी दुश्मनी हो गई। तो आपको बता दें, इनकी दोस्ती के बीच भी एक ट्रिगर पॉइंट आया था और वो आया था सन 2011 में। वर्ष 2011 में उनके गैंग में टटेसर गांव निवासी अजय उर्फ सोनू पंडित की एंट्री हुई। वह नीरज के बेहद ही करीबी था। उसकी वजह से नीरज और नीतू के बीच की दूरियां बढ़ती चली गईं। नीतू को लगता था कि सोनू उसके खिलाफ नीरज को भड़काता है। वह गैंग की सारी खबरें भी नीरज तक पहुंचाता है। उसे ये लगने लगा कि नीरज सोनू पंडित के साथ मिलकर कहीं उसकी हत्या ना कर दे। इसलिए उसने वर्ष 2012 में सोनू पंडित को अगवा कर बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या करवा दी। आपको बता दें, हत्या के बाद उसके शव को करनाल के जंगलों में ले जाकर जला दिया। इस घटना ने नीरज और नीतू के बीच गैंगवार को जन्म दिया। इस घटना के बाद से नीरज काफी भड़क उठा था। वहीं नीतू दबोदा के साथी राजेश उर्फ राजू ने नीरज का हाथ थाम लिया। इससे नाराज नीतू ने उसकी हत्या कर दी। इस समय तक नीरज पर नीतू काफी भारी पड़ रहा था। लेकिन 24 अक्टूबर 2013 को वसंत कुंज इलाके में हुई एक मुठभेड़ में स्पेशल सेल ने नीतू को मार गिराया, जहां से ही नीरज भवानिया विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। नीतू की मौत नीरज के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर साबित हुई। एक तरफ जहां नीतू नीरज पर भारी पड़ रहा था, वहीं उसकी मौत के बाद नीरज भवाना ने अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये दोनों जिगरी जानी दुश्मन बन गए और एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे थे। आपको बता दें, नीतू की मौत के बाद उसके गिरोह की कमान पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने संभाली। अप्रैल 2014 में रोहिणी कोर्ट परिसर में नीरज ने प्रदीप भोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया। अदालत परिसर में 10 बदमाश हत्या के लिए दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद 25 अगस्त 2015 में पुलिस नीरज भवाना को कोर्ट से पेशी के बाद जेल वैन में वापस लेकर जा रही थी। इसी जेल वैन में पारस और प्रदीप भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथियों की मदद से जेल वैन में ही दोनों को मार डाला। अप्रैल 2017 में उसने रोहिणी जेल के बाहर राजेश धुरमुट को भी मरवा दिया। अब नीतू के गैंग की कमान जेल में बंद राजेश भवानिया के पास है। नीरज अब केवल उसे ही अपनी जान के लिए खतरा मानता है और उसे मारने के मौके तलाशता रहता है। एक छोटी सी गलतफहमी ने इन दो दोस्तों को एक दूसरे से दूर कर दिया। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।